बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला आपसे दूर रखे, आपकी रोज़ियों में, ईमान में, ज़िंदगी में, खुशियों में बरकत अता फ़रमाए। आज हम गए हुए हैं शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हमने शॉपिंग की है लिडल से, फिर हमने होम बार्गन से, फिर हम मोरसन गए हैं, आल्डी गए हैं। तो वीकली जो ग्रॉसरी करनी थी वो लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर बहुत ही मौसम ज़बरदस्त है, काफ़ी गर्मी है और लोगों ने एसी ऑन किए हुए हैं। मैं भी गाड़ी में बैठी चिल मार रही हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान का मैं गाना सुन रही हूँ। रब तो खैर मंगा सोनिया, तेरी दवा में हर रोज़ मंग दी। रब तो खैर मंगा सोनिया, मैं तेरी दुआ में हर रोज़ मंग दी। तेरे कदमां च खीर होवे मेरी, तेरे कदमां च खीर होवे मेरी, दुआ में हर रोज़ मंग दी। नुसरत फ़तेह अली खान का ये गाना सुन रही थी। और ये देखिए ट्रैफिक बिल्ट अप हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शॉपिंग कर ली है। मैंने दिखाया है कि जो शॉपिंग के बैग्स हैं वो हमने पैक करके गाड़ी में रख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी जो फ्रूट, सब्ज़ी, ब्रेड वगैरह, मिल्क वगैरह जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी इकट्ठी कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। वो अल्लाह ताला बेहतरीन राज़िक़ है, जिसने ये सारा कुछ खाने के लिए दिया है। अच्छे से अच्छी ग़िज़ा देता है, पहनने को देता है, रहने को देता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमने वहाँ से ख़रीदा मिल्क, मेयोनेज़, ब्रेड, होल मील जो ब्रेड होता है, कीवीज़, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, क्यूकम्बर, टमाटो, लेटस, बनाना, जिंजर, चिलीज़ और मैंगोज़, जो कुछ भी सारी चीज़ें थी वो लिस्ट बना ली। लिस्ट कोई 8-10 चीज़ों की, तो 20 चीज़ें लेके आते हैं। फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं, वो भी ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में चीज़ें होंगी तो फिर बार बार शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ता और बंदा एक बार ही एक ही ट्रिप में सारी चीज़ें ख़रीद के घर ले आता है। अगर आप वॉक करके या ट्रॉली लेके जाएं गर्मी में ग्रॉसरी की शॉपिंग करने तो बहुत थक जाता है इंसान। हम यूज़ टू नहीं है यूके में ज़्यादा हैवी बैग हाथों में उठा के चलने फिरने के, बहुत बाजू थकते हैं। तो बाजुओं में वो क्या कहते हैं पड़ जाती हैं, गिल्टियाँ सी पड़ जाती हैं थोड़ा 5 किलो वज़न उठाने से। तो इस तरह फिर जब गाड़ी लेके जाते हैं, साथ में वहाँ से ट्रॉली लेते हैं, सारी शॉपिंग करके ट्रॉली में डाल के गाड़ी के पास ला के गाड़ी में रख के फिर ट्रॉली को वापस कर देते हैं और घर आ जाते हैं। घर के सामने गाड़ी खड़ी करके किचन में रख लेते हैं सौदा, और फिर वहाँ जहाँ पे निकाल के रखना हो तो उस स्टोर कर लेते हैं। आपने मेरा ये आइडिया देखा होगा कि हम जितनी भी शॉपिंग होती है वो निकाल के सारे इस शेल्फ़ में रख लेते हैं, फिर यहाँ की जो चीज़ होती है वहाँ पे संभाल देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को कहती हूँ कि आप ज़्यादा फ्रीज़र की चीज़ें ना लाएं। एक उंगली डुबोने की जगह नहीं होती फ्रीज़र में, और कई बार इतनी बार चीज़ें पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हर दुकान तो पास में कोई भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे ले आते हैं। तो इसलिए जो ज़रूरत की चीज़ें टाइम से चाहिए होती हैं वो ही लेके आनी चाहिए। और जो कुछ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की हर हाल में अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और सब्र बंदे बन के रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की नेमतों को बांट कर खाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा लतीफ़ुम बिइबादिही, इन्नल्लाहा लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु लिमन यशा।
यरज़ुक़ु लिमन यशा बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत ही लुत्फ़ व करम करता है, बहुत ही लतीफ़ है, और वो जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब व किताब के बेशुमार रिज़्क़ अता करता है। और अल्लाह ताला वहुवा कवियुल अज़ीज़, अल्लाह ताला बहुत ही क़ुव्वत वाला, बहुत ही पावरफुल और हर चीज़ पर गालिब है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। तो अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। जब भी आप लिस्ट बनाते हैं सौदे की, तो उसमें पहले देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, फिर एक बार फिर देखें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकाल दें और ज़रूरत की चीज़ें लें। इस तरह तीसरी बार भी मेक श्योर करके दुकान में बंदा ज़्यादा हो जाता है, सोचता नहीं है कि घर में कितनी जगह है और कितने पैसे हैं और कितनी चीज़ें पहले पड़ी हुई हैं, ख़रीद लेता है। और फिर वो ग्रॉसरी जब पैसे वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे हम कुछ पैसे जो हों चेंज जो हो, हमारा कहाँ दिल करता है कि हम बिन में डाल दें। तो अगर घर में पड़ी पड़ी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, किसी के भी फ़ायदे में नहीं आती और बिन में डालनी पड़ती हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे आप मुट्ठ भर के पैसों की बिन में डाल दें। तो इसलिए जो चीज़ें भी लाएँ ज़रूरत की लाएँ, जो पहले से पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल करें, फिर दूसरी को इस्तेमाल करें और क्रेज़ी ना हो जाए। मैं एक दो अपनी मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनके साथ शॉपिंग करने जाया करती थी। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हुआ करते थे और उनको जो बच्चा जो चाहे वो ट्रॉली में डालता जा रहा है, खुद भी डालते जा रही हैं। फ्रीज़र की भी चीज़ें हैं, ये भी हैं वो भी हैं, जंक फूड ज़्यादा आ जाता है। इस तरह क्या होता है कि पैसा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आपको 30-40 पाउंड का सौदा लेना पड़ता है, वहाँ पे आपको 100-150 का सौदा पड़ जाता है। और घर में चीज़ें ऐसे ही फिर वो ख़राब हो जाती हैं, खाई जाती हैं, और सेहत पे तो असर ज़रूर पड़ता है ना। अगर आप अच्छी सेहतमंद चीज़ें लेंगे, अच्छे जो सेहत के लिए बेहतर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा, फ़ज़ल करेगा, और आप जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर भी आप ठीक फिट फाट रहेंगे। ऐसा होता है कि जंक फूड खाने से चस्का तो मुंह का पूरा हो जाता है, लेकिन बाद में जो जिस्म पर बोझलपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बेताकती सी भी होती है, पैसे की भी ख़राबी हो जाती है। हमारा छोटा सा स्टमक होता है, हमने बस खाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए हमें, तो फिर उसको अच्छी चीज़ डालें जो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए बेहतर हो। तो मैं यही अपने YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फ्रूट और सब्ज़ी ताज़ा जो मौसमी फल और सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। दालें खाया करें, जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ी होती है उसको ज़्यादा खाया करें और अच्छे से धो के खाया करें। ये आपको दवाइयों से, बीमारियों से दूर रखेगी और आप सेहतमंद रहेंगे, स्लिम स्मार्ट रहेंगे, चुस्त रहेंगे। जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अल्लाह ताला ने इनमें नेचुरल तरीके से डाली होती हैं, इसलिए हमें देख सोच कर खाना है, अपना डाइट का ख्याल रखना। जब हमें बच्चे देखते हैं ना कि हम कैसे शॉपिंग करते हैं, कौन सी चीज़ लेते हैं, जब वो अपने घरों बाहर वाले होंगे तब वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि उन्होंने फजूल खर्ची नहीं करनी, अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत की चीज़ लेनी है। बेशक थोड़ी सी महंगी है लेकिन अच्छी चीज़ लेनी है और ज़रूरत की लेनी है, और पैसा वेस्ट नहीं करना और फूड को बिनों में नहीं फेंकना। तो वो हमसे बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं। फजूल खर्च, माँ बाप के बच्चे भी फजूल खर्ची करना सीख जाते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते। बेशक आपके पास करोड़ों हो तो अगर खर्च करने लगो तो वो आप मिनटों सेकंडों में सारा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत छोटा बजट हो, तो अगर आप कफ़ायत पसंद हो, कनायत पसंद हो, कफ़ायत पसंद होता है बजट करने वाला और कनायत पसंद होता है थोड़ी चीज़ पर ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला। कनायत पसंद और कफ़ायत पसंद हों तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़र जाती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, किस किस चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जटलाएंगे।
اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار، صابر اور شاکر بندے بنا کے رکھے اور نیکوں کے ساتھ دنیا میں رکھے اور نیکوں کے ساتھ اٹھائے. تو حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال ہی ارننگ کا کسی کو کھلانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. جو انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے جو آپ محنت مزدوری کر کے آپ اپنی بچوں کا ضرورتیں پوری کرتے ہیں، خوراک کا خیال رکھتے ہیں، صحت کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ آئے، اللہ بیماریوں سے بچائے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کینسر کی جو بیماری ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو کینسر کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کتنا ہم پرہیز کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بن سکتا ہے. ساری چیزوں پر غور کریں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، امن چین سکون پیار محبت عطا فرمائے. بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے مبارک فرمائے اور ماں باپ کو بچوں کے لیے سلامت فرمائے. ان کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھے. جو ماں اور باپ اپنے بچے کے لیے سوچ سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور ماں باپ کی جو زندگی کا مقصد یا زندگی ساری جو ہے نا اپنے بچوں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ اپنے بچے کو بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ کھلانا چاہتے ہیں، بیسٹ آف بیسٹ پہنانا چاہتے ہیں اور بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ ان کو جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار اور خدمتگار رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں. اس سے ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور وہ بچے نیک اور صالح بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت بخشتا ہے اور ان سے اچھا نیک بندوں کا بیٹھک میں وہ بیٹھتے ہیں اور آخرت بھی ان کی خیر ہوتی ہے. تو نیک اولاد ہے جو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کو نیک اولاد بنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی اور اپنے آپ پر غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم بول رہے ہیں. بچے غصے ہو جاتے ہیں، بچے گالی بھی نکالتے ہیں، بچے غصہ بھی دکھاتے ہیں. یہ گرمی جو ہے نا یہ کافی اثر کر رہی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہت ہی کام رہیں، ریلیکس رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر لیں. جب آپ سب میں سے ہم کو بھی کسی کو بھی غصہ آئے تو اگر ہم کھڑے ہیں تو ہم کو بیٹھ جانا چاہیے، اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم کو لیٹ جانا چاہیے. اور اگر سارے آرگیومنٹ ہو رہی ہے تو اس سچویشن سے باہر گارڈن میں چلے جانا چاہیے یا واک کے لیے یا الاٹمنٹ میں. اس طرح اس سچویشن سے گزر جانا چاہیے اور حوصلے اور تحمل سے کام لینا چاہیے. یہی ہے کہ وہ پھر بعد میں بچے خود ہی سوچ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ خود ہی سوری کرنے آتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اس وقت ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں گے تو پھر ان پہ اس طرح کا اثر پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ دار احباب کو، ہمساؤں کو، تمام مسلمان کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، دوزخ کی آگ سے بچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بنائے. نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ 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 الحمد ہزار کروڑا بے پرواہ شہنشاہ تیرا در نہ چھوڑا. الحمدللہ الحمدللہ الحمد ہزار کروڑا
بے پرواہ شہنشاہ تیرا در نہ چھوڑا، بعد درود محمد سرور، بعد درود محمد سرور، آل صحابہ تائیں، اور کیڑی درگاہ دے اندر عرض کراں میں سائیں، مالکا میرے یہاں عیب ہے میرے بے حساب شماراں، مالکا میرے یہاں عیب ہے میرے بے حساب شماراں، رحمت تیری دا انت نہ کوئی بیجی رحمت باراں، رحمت تیری دا انت نہ کوئی بیجی رحمت باراں، دو جہاں وچ سونا رکھی کر کے غلام محمد، توبہ تیری توبہ میری بے حساباں، پھر بھی توبہ میری میرے عیباں نالوں وافر، یا رب رحمت تیری، وقت نزا دے جان کندل دے ویلے رکھی آپ بچا کے، وقت نزا دے جان کندل دے ویلے رکھی آپ بچا کے، اور کیڑے پاسے مالکا عرض کراں میں جا کے، درد منداں دے درد گوائیں، درد منداں دے درد گوائیں، بچھڑے آپ ملائیں، بے اولاداں نو دے نیک اولاداں تو فضلاں دا سائیں، آپی کم سواری ربا سارے رحمت نظر کر تو، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک مراداں، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک اولاداں، سب دیا مالکا بے پرواہ دور کری پریشانیاں، سب دیا مالکا بے پرواہ دور کری زنجیراں، دیر فقیراں تائیں توڑی بند اسیراں، دیر فقیراں تائیں توڑی بند اسیراں، قیدی وطناں نو آمن دیویں دور کری زنجیراں، صدقہ خون شہیداں والا، صدقہ خون شہیداں والا، رنگ دے سینہ میرا، صدقہ خون شہیداں والا، رنگ دے سینہ میرا، ظاہر باطن چانن لاوے نور الہی تیرا، اڑ جانے سب رنگ رنگیلے نام سائیں دا رہنا، دم دم نالے اللہ بخشے اللہ ہی اللہ کہنا، اللہ ہی اللہ کہنا، اللہ ہی اللہ کہنا، میرا چینل دیسی بی بی یو کے کو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں، اگر میرا بلاگ آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے،
دکھ تکلیف بیماری آپ سے دور رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ ہمیشہ میری دعاؤں کا حصہ ہیں، آپ بھی مجھے اپنی دعا میرا یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔